शांतिपुर नाम का एक गांव था, जहाँ पर देव शर्मा नाम का एक ब्राह्मण अपनी पत्नी सुमित्रा के साथ रहता था। उनके घर एक पुत्र का जन्म हुआ। उसी दिन उनके घर में रहने वाली नेवली ने भी एक नेवले को जन्म दिया। देव शर्मा की पत्नी सुमित्रा दयालु स्वभाव की थी, इसलिए उसने नेवले के बच्चे को भी अपने पुत्र के समान प्यार और स्नेह से पाला। नेवला और बच्चा हमेशा साथ खेलते और दोनों में गहरी मित्रता थी। किंतु सुमित्रा के मन में एक शंका हमेशा बनी रहती थी कि नेवला पशु होने के कारण मूर्खतावश कभी उसके पुत्र को नुकसान न पहुंचा दे। वह अक्सर इसे लेकर चिंतित रहती थी। एक दिन सुमित्रा ने अपने पुत्र को सुलाया और पास के तालाब से पानी लाने के लिए जा रही थी। जाते समय उसने अपने पति देव शर्मा से कहा, स्वामी, आप यही ठहर कर बच्चे की देखभाल करें और विशेष रूप से नेवले से सावधान रहें। पत्नी के जाने के बाद देव शर्मा ने सोचा कि नेवले और बच्चे के बीच गहरी मित्रता है, इसलिए नेवला बच्चे को कोई हानि नहीं पहुंचाएगा। ये सोचकर वह भिक्षा के लिए निकल पड़ा। उसी समय एक काला नाग पास के बिल से बाहर निकला। नेवले ने अपनी सारी ताकत और हिम्मत लगाकर सांप पर हमला कर दिया। दोनों के बीच जोरदार लड़ाई हुई। आखिर में नेवले ने सांप को मार डाला, लेकिन इस लड़ाई में उसका मुंह और पंजे खून से भर गए। कुछ समय बाद सुमित्रा जब पानी लेकर वापस लौट रही थी, तब उसने दूर से देखा कि नेवला दौड़ता हुआ उसकी ओर आ रहा है और उसके मुंह पर खून लगा हुआ है। सुमित्रा का मन उन्हीं पुरानी आशंकाओं से भर गया कि कहीं इसने उसके पुत्र की हत्या न कर दी हो। यह विचार आते ही उसने क्रोध से हाथ में लिए घड़े को नेवले पर फेंक दिया। छोटा सा नेवला जल से भारी घड़े की चोट खाकर वहीं मर गया। जल्दी जल्दी अपने पुत्र के पास पहुंचकर उसने देखा कि बच्चा बड़ी शांति से सो रहा है। पास ही एक मरा हुआ नाग पड़ा था। यह देख सुमित्रा को सारी सच्चाई समझ में आ गई। वह पछतावे से फूट फूट कर रोने लगी और अपने मूर्खतापूर्ण कार्य के लिए नेवले के शव के पास बैठकर विलाप करने लगी। उसने कहा, मैंने अपने ही रक्षक को मार डाला। मेरी जल्दबाजी और शंका ने एक निर्दोष की जान ले ली। मॉरल, बिना सोचे समझे किए गए निर्णय जीवन में दुख और पश्चाताप ही लाते हैं।